हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है अब आपके एग्जाम में, और 1 महीना अपना काउंट करिए, आप 20 दिन सोचिए, क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ रिवीजन ही करना होता है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा के आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँ, ताकि मैं समझती हूँ कि थोड़ा अभी प्रीवियस ईयर भी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक वाइज भी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, जैसे कि हम MS एक्सेल फार्मूला आ रहा है, तो अब फार्मूला बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। डिटेल पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें प्रीवियस ईयर हमारा। और दोस्तों साथ ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखते होंगे, एंड तक देखते होंगे, और अपने आप को एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आइए शुरू करते हैं। हम हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट, ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर फाइल देता है, मान लीजिए आपको कोई फाइल भेजनी है, मान लीजिए आपको कोई फाइल है किसी सब्जेक्ट में, मान लेते चलिए कंप्यूटर का ही सिलेबस है आपका, SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्यूटर का आपके पास सिलेबस है, तो आपको सिलेबस अपने दोस्त को भेजना है। तो आप जो उस फाइल को आप जब भेजते हो अपने दोस्त को, तो उसको जब आप भेजते हो तो कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है। प्रोटोकॉल का मतलब किस किस को पता है, एक बार जरूर मुझे बताइएगा। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल ये सबने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, लेकिन क्या आपको पता है क्योटो का मतलब, तो आपको पता था कि वहाँ का एक कोई शहर था तो इसे नाम क्योटो था। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि नियमों का संग्रह, कि क्या नियम है, क्या क्या नियम लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो जो फाइल भेजना होता है, जब भी आप कोई फाइल भेजते हो इंटरनेट पे, तो वो किस प्रोटोकॉल पे काम करती है दोस्तों, वो करती है FTP। कौन सा? FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा FTP। क्लियर, आगे चले हम। चलिए, अब देखिए, मैंने जैसा कहा था कि टॉपिक वाइज हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं MS एक्सेल से, तो फिर डिटेल ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। चलिए फिर हम यहाँ पे आज कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा। देखिए क्या है ना दोस्तों, कि सबसे पहले ये जो 2 इस तरह से 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 2 to the power 3, यानी कि 2 का क्यूब। तो आप सबको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, तो इक्वल टू कितना आता है 8। ठीक है, तो अब 16 है और इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 8 से। ठीक है, किससे हमें डिवाइड करना है, 8 से। यहाँ देख सकते हैं आप, ये डिवीजन का ही सैम्बल है, इसे हम डिवीजन का सैम्बल बोलते हैं, और ये वाला जो सैम्बल होता है ये क्यूब का होता है। ठीक है, सॉरी, पावर का होता है, ना कि क्यूब का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब 8 से आप अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 2। डरने की बात नहीं है, मुझे पता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना 9 में से आउट ऑफ 9 कितना आपने स्कोर किया, आप मुझे बताना, हम डिटेल पढ़ेंगे जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्लासेस कब से आएंगे टॉपिक वाइज, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्लिपबोर्ड कंटेंट में अगर आपको कोई भी चीज पेस्ट करनी है, क्या करनी है, पेस्ट करनी है, तो आप पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, कंट्रोल C का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल C का, कंट्रोल C हम कट के लिए यूज करते हैं, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल V किसका यूज करेंगे, कंट्रोल V का। कट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल C का। ठीक है, चलिए हम आगे चलिए।
नहीं सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए। देखिए कंट्रोल वी किस लिए यूज करते हैं, हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, और हम सी का यूज करते हैं कॉपी के लिए, ठीक है। एक्स का यूज करते हैं हम कंट्रोल एक्स का कट के लिए, कंट्रोल जेड का करते हैं हम अंडो के लिए, ठीक है। और रीडो के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल वाई का, ठीक है। ओके आगे चले। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का, कि मतलब जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कंप्यूटर है कोई सिस्टम है, अब नॉर्मल उसमें कोई इंटरनेट नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, हमें क्यों किसी चीज को पहचानने की जरूरत है, भाई आप अपना इंडिविजुअल काम करो। लेकिन कभी क्या होता है, जैसे कि बैंक में एक दूसरे से बहुत सारे जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, या फिर किसी जब आप जाओगे लैब में, बड़ी बड़ी जो आपके लैब होते हैं, तो वहाँ पे जब एक ही सारे लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, या फिर सपोज करिए आप इसरो में आपका जॉब लगा हुआ है, सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबकी कंप्यूटर को मान लीजिए एक फाइल भेजना है सारे पे, तो कैसे सबको पहचानेगा। तो उसके लिए पहचानने के लिए क्या होता है, हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस यानी कि, ठीक है, आईपी एड्रेस के जरिए आप इसे पहचानते हो, ठीक है। आगे चलें। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी या फिर तुरंत पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है, तभी आंसर तो सिंपल सा है पर क्वेश्चन समझ लें, बस ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का, कोई एक फीचर है जिसका उपयोग आप उसी रो या कॉलम के बगल के सेल में कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एमएस एक्सेल है, इस तरह से होता है एमएस एक्सेल आपका, इसमें रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, और इन दोनों के मिलने से सेल बनता है। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे आप इसी सेल पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये है आपका ए और ये है 1, मान लीजिए आप A1 पे ही काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी चीज कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है आपके ये B2 क्या हो जाएगा B1 वाले सेल में, तो इसके लिए इसी में तुरंत आपके बगल वाले सेल में ही अगर आपको पेस्ट करना है या कॉपी करना है, तो आप कौन से फीचर का यूज करोगे दोस्तों। तो एक फीचर होता है फिल हैंडल का यूज करके आप उसी के बगल वाली सेल में आप कॉपी या पेस्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आइए देखिए हम समझते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा वर्ड, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ, क्या लिखना था, वर्ड। अब ये कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा, बाकी का छोटा लिख दिया है ना, स्मॉल लिख दिया। तो अच्छा अब क्या किया, ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हो। तो अगर आपको ऐसी टेक्स्ट लिखनी है तो आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, सुपर स्क्रिप्ट का। अच्छा सब स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, जो आप ऐसे लिखते हो ना, H2O, तो टू अब कहाँ पे है, टू यहाँ पे आपके नीचे है ना, तो ये आपको ऐसे लिखने के लिए आपको वहीं पे एक सब स्क्रिप्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसका यूज करके आप इस तरह का लिख सकते हो। जनरली जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं उनको लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का
यूज़ करते हैं। क्या कह रहे हैं, एमएस वर्ड में अगर आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, आपने कोई एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक कोई लिख दिया, फिर यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट है, तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना होता है। उसी चीज़ पे अगर यहीं पे आप कर्सर रख करके अगर आप 3 बार क्लिक करते हो तो वो पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। आगे चले हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। ये तो नहीं, ये रॉन्ग है हमारा। ठीक है, ध्यान देंगे क्या पूछा है हमसे, सत्य पूछा है, असत्य नहीं पूछा है, यानी कि हमें जो सही बात है वो हमें टिक करना है, ना कि जो गलत है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पर न्यू पर क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F का यूज करें। तो दोस्तों न्यू क्या कहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है, क्या मतलब है कि एक रो और एक कॉलम के मिलने से क्या बनता है। तो हम सबको पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, पढ़ाते समय भी कई बार यूज किया मैंने, कि रो और एक कॉलम के मिलने से क्या बनता है, हमारा एक सेल बनता है। ठीक है, सेल बनता है। तो क्या होगा हमारा, सेल हमारा राइट आंसर होगा। एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है दोस्तों, सेल। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले हम। देखिए अभी एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। मतलब कौन सा एक ऐसा है जिससे के थ्रू आप ईमेल नहीं कर सकते, यानी कि वो मेल प्रोवाइडर नहीं है। तो कौन कौन सा है दोस्तों, आप सबको पता है जीमेल होता है, हम सबके अकाउंट मोस्टली लोग जीमेल पे ही बनाते हैं। याहू भी होता है, हॉटमेल भी होता है, नहीं कुछ होता है तो ये कुलमेल। ठीक है, ऐसा तो ये कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे कि नंबरिंग 1 की गई है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में आपके सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, दैट्स वाई ये नेक्स्ट सेट का है, मतलब जो अगले दिन का जो सेट होगा वहाँ का है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया था, तो इसलिए ये आपको नंबरिंग 1 की दिख रही है। ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और आप कुछ शॉकिंग सा देखोगे यहाँ पे। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। अब जो मुझसे फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, यानी कि 2020 में जो एग्जाम्स हुए हैं, आप एनालिसिस भी जरूर देखना। एनालिसिस से भी जो एग्जाम 2020 में हुए हैं ना, फर्स्ट जो स्टार्टिंग के शिफ्ट थे, लास्ट के शिफ्ट में वो रिपीट कर देते हैं। आप देखो मैंने ये कराया, मुझे अच्छे से याद है, और जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से बने हुए हैं उनको भी अच्छे से याद होगा कि ऐसा सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफरेंस नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। तो एक कौन सा सर्च इंजन नहीं है हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सफारी। ठीक है, आगे चलिए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे, इंटरनेट की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ना कि इंटरनेट की विशेषता है। तो क्या है दोस्तों, देखते हैं। अभिगम्यता, ये बिल्कुल सही है। उपयोग में आसानी, उपयोग में तो आसानी होती है क्योंकि आप तो दिन भर यूज करते हो, अगर आसानी नहीं होती तो आप दिन भर यूज ही नहीं करते। संचार का लचीलापन, ये भी बिल्कुल सही है। संचार का लचीलापन मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, लोगों से बातचीत कर पा रहे हो, अपनी बातें उन तक पहुंचा पा रहे हो, तो ये भी सही है। उच्च लागत,
ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च लागत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। ये क्या पूछना चाह रहे हैं ना कि देखिए, जब आप खोलेंगे एमएस एक्सेल तो जैसे कि यहाँ पे अब आपका यहाँ से आपका वर्कशीट है, स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे कोई मेन्यू बार होता है, टूल बार्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो एक यहाँ पे आपका होता है दोस्तों टाइटल बार, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे ना आपका ऐसे लिखा होगा बुक 1। अगर आप पहले मान लीजिए, अगर आपने एक्सेल खोला है और पहले आप वर्कशीट पे काम कर रहे हो भी, तो ऐसे लिखा होगा बुक 1 और एक्सेल। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा होगा। ठीक है, तो ये वही पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। तो आपको पता है एप्लीकेशन का नाम क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है एक्सेल। ठीक, और स्प्रेडशीट का नाम यानी कि जिस पे आप काम कर रहे हो, तो जिस पे आप काम करते हो ना वर्कशीट पे, तो उसे वहां पे बुक 1 बोला जाता है। वर्ड में पेज 1 2 बोलते हैं, एक्सेल में बुक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाएगा और जिस पे ये शो होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं हम, टाइटल बार। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। टाइटल बार इज द राइट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। क्या पूछा गया है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी कि जो आपके कैरेक्टर होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है कि मतलब जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या आप चेंजेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो यही पूछा है कि कौन सा एक है जिसमें आप कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए, फॉन्ट, अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हो, मान लीजिए कि मैंने कुछ भी लिखा, मान लीजिए मैंने ए ही लिख दिया, कुछ नहीं तो चलिए मान लीजिए ए ही लिख दिया। चलिए अच्छा, ए नहीं हम लिखेंगे, हम आज लिखते हैं ऑल एग्जाम PYQ। ऑल एग्जाम PYQ। ठीक है, मान लीजिए हमने यही लिखा। तो अब इसमें से मान लीजिए हम एक कैरेक्टर उठा लेते हैं ए। अब ए आपको ए का फॉन्ट यानी कि ये जो आप लिखते हो, अब फॉन्ट आपका साइज कितना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको फॉन्ट में मिलेंगी। तो ये एक कैरेक्टर का फॉर्मेट होगा भाई, बिल्कुल है। हमें कैसा लिखना है, कितनी साइज का लिखना है, ये सारी चीजें फॉन्ट से ही मिलेंगी। अच्छा, साइज भी अब हमें पता चल गया। अब फॉन्ट स्टाइल मतलब आपको कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिखना है, कैलिबरी लिखना है, उसमें बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको कौन सी स्टाइल में लिखना है, अगर आपको कर्सिव में ए इस तरह से लिखना है बिल्कुल, या ए लिखना है या स्मॉल लिखना है, ये सारी चीजें भी हमें पता चल रही है इससे, फॉन्ट स्टाइल से, इससे भी, और ये फॉन्ट भी। तो ये तीनों तो सही है दोस्तों। अलाइनमेंट हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट जो है आपका वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का कोई भी विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध है। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब, कौन सा ऐसा मेन्यू टैब है, क्या हो जा रहा है बार बार, कौन से मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प आता है, मतलब कौन सा ऐसा मेन्यू है जिसमें पेज सेटअप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों कौन सा, बार ठीक है, पेज सेटअप। तो दोस्तों पेज सेटअप आपको किसमें मिलेगा, आपको मिलेगा पेज लेआउट में। मतलब पेज को आपको कैसा रखना है, लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, टोटल जो उसका होता है ये सब आपको किसमें देखने को मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करोगे।
कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए। तो देखिए आप दोस्तों टेबल प्रॉपर्टीज का जितने भी टेबल से रिलेटेड होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, चौड़ाई बदलनी है, मोटाई बदलनी है, लेंथ कितनी रखनी है, सब कुछ आपको किस में करना होगा, किस चीज से आप करोगे, तो टेबल प्रॉपर्टीज से ही आपको सारे विकल्प मिलेंगे। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछ रहा है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड होती है सीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। जब आप ईमेल किसी को भेजते हो तो हेडर कहने का मतलब है आप पहले लिखते हो ना कि आप किसको भेज रहे हो। जैसे मान लो ये ईमेल आपने देखा होगा, ईमेल का पेज रहता है, तो यहाँ पे पहले टू करके जिनको आप भेजने वाले होते हो उनका ईमेल लिखा होता है। ठीक है, उनका ईमेल लिखा होता है। देन फिर आप फ्रॉम में आपका होता है ना, आपका मान लीजिए जो भी होगा, जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो होगा। अच्छा, इसके बाद यहीं पे एक सीसी होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। और एक होता है बीसीसी, यानी कि होता है मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। हमारा राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देंगे, असत्य पूछा है। क्या पूछा है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि सेल एडिटिंग के संदर्भ में कौन सा असत्य पूछा है। आप ध्यान देना इस बात को, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए आइए पढ़ते हैं। सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। बिल्कुल सही है। जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करें और सेल को एडिट करें। बिल्कुल ऐसे भी होता है, जहां पे अगर आपने वर्ड लिखा है, वर्ड में सेल बोला है ना, मान लीजिए आप ये सेल है हमारा, एक सेल बना लेते हैं। अगर इसमें वर्ड लिखा है तो इस पर आप क्लिक करिए, तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन का यूज करें। तो दोस्तों एडिट करने के लिए ना हम F2 फंक्शन का भी यूज करते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, तो ये भी सही है हमारा। अब क्या कह रहा है कि सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 को दबाएं, है ना। तो दोस्तों ये कंप्लीटली गलत है, ये असत्य है। अगर एमएस एक्सेल में आपको किसी सेल को एडिट करना है तो आपको कौन सा यूज करना होगा, F2 फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं, एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। लेन फंक्शन आपका दोस्तों आता है टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट में फंक्शन का मतलब ये पूछ रहे हैं, जैसे आप जाओगे ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, व्यू होता है, रिव्यू होता है, पेज लेआउट होता है, उसी में से एक होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में ही एक आपका होता है लेन। ठीक है, लेन। तो क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10। अब हमारा ये 10 है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए, किसी एक वाक्य को अगर आपको सेलेक्ट करना है, वाक्य मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने लिखा एग्जाम, तो ये एक वाक्य है। सॉरी ये एक ये एक वाक्य है। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है दोस्तों, जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करोगे तो फिर वो आपका जो वर्ड है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्या दबाएं, कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों यहाँ पे आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपने 20 में से 15 तो किए होंगे, इतना का मैं उम्मीद कर रही हूँ। सो दोस्तों बस बहुत जल्द हम कर लेंगे अपना ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट, इसके बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।